जैसे 1 फरवरी को बजट आने वाला है, आप लोगों की क्या अपेक्षाएं हैं बजट को लेकर? देखिए, हमें लगता है क्योंकि ये चुनावी बजट होगा, सरकार हर वर्ग का ध्यान रखेगी, तो हमें व्यापारियों और एक्सपोर्टरों का भी, इंडस्ट्री का भी ध्यान रखेगी। तो हमें हमारी जितनी भी मांग है उसमें से कुछ मांगे तो हमें उम्मीद है कि वो हमारी मानी जाएंगी, जो हमारी जायज मांगे। आपके द्वारा जो मुख्य मांगी की गई है उनमें से मुख्य आप बताइए किस तरीके से? देखिए, हमने यहाँ वैसे दिया हुआ है। हमने हमारी मुख्य मांग जो है वो सबसे पहले इंसेंटिव रिलेटेड ही है, क्योंकि हमें चाइना से आज मुकाबला करना है। चाइना के एक्सपोर्ट को, जहाँ हमारी यूएसए में फर्नीचर का जैसे हमें 2% एक्सपोर्ट है हमारा, तो उसको हमें अगर डबल करना है, उसे 10 गुना करना है, 20 गुना करना है, तो उसके लिए हमें इंसेंटिव बेस्ड पे आना पड़ेगा। सरकार से हमने रोड टैप और रोस्टेल में जो हमने मांग रखी है कि हमारे 0.5% और 1% हमें रिफंड मिलता है, जो जो जबकि हमारा 5 से 6% हमारी पेमेंट उसमें गई होती है। तो हमें ड्यूटी ऑफ टैक्सेस और रिफंड जो है वो कम से कम 5% करना पड़ेगा। पहली ये मांग है। दूसरी मांग, हम कोई इंसेंटिव नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जैसे जीएसटी का हमें सबसे बड़ी दिक्कत है, 5% से 18% तक हमें जीएसटी देना पड़ता है। अगर मान लीजिए किसी की 1 करोड़ की टर्नओवर है, उसका कम से कम 12 लाख रुपया उसका वर्किंग कैपिटल 6 महीने के लिए ब्लॉक हो जाता है। अगर ये पैसा उसके पास रहेगा तो उसमें वो टर्नओवर घुमा सकता है। पहले समय में एच फॉर्म के अगेंस्ट में ये हमें टैक्स नहीं देना पड़ता था। ऐसे ही ई वॉलेट स्कीम लाई जाए। ई वॉलेट स्कीम का मतलब होगा कि हम लोग अपने ई वॉलेट नंबर से अपना वो हम लोग पेमेंट परचेज कर सकेंगे, और उसके बाद जब हमारा एक्सपोर्ट हो जाएगा तो हमारा वो इक्वल हो जाएगा। उसमें हमें डिपॉजिट करने की और रिफंड लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इसके लिए सरकार को भी, 1 मिनट सर बताना चाहता हूँ, इसके लिए सरकार को भी अरबों रुपया सैलरी देनी पड़ती है जीएसटी विभाग को। अगर वो रिफंड के लिए अगर अपना ये ई वॉलेट स्कीम ले आए तो सरकार के भी अरबों रुपए बचेंगे। ये अनाउंस भी किया था मैडम ने। तो दिक्कत सर ये है जीएसटी रिफंड लेने में कि 3 महीने पहले प्रोसेस करना पड़ता है। 1 महीने के बाद शिपिंग लगती है, 2 महीने बाद से पेमेंट आती है, 6 महीने के बाद आप सारे बिल्स कंपाइल करके जाते हैं डिपार्टमेंट में। उसके बाद रिफंड प्रोसेस शुरू होता है, जो कि 2 से 3 महीने तक चलता है। तो हमारा पैसा 8 से 9 महीने तक फंसा रहता है एक शिपमेंट, जो कि हमारा अगर ई वॉलेट स्कीम होगी तो हमारा पैसा वहां पे नहीं अटकेगा और हमारे पास कैश फ्लो का हमारी समस्या खत्म हो जाएगी। हमें बैंक पे कम डिपेंड करना पड़ेगा, ब्याज कॉस्ट हमारी कम हो जाएगी उस हिसाब से। शर्मा जी, आप हमेशा चाइना रोल मॉडल की बात कर रहे हैं, तो उस बिजनेस मॉडल को आपने सरकार के सामने कितने बार रखा है और वहां से क्या जवाब आया सरकार की तरफ से? देखिए, उसी को यहाँ क्यों नहीं इम्प्लीमेंट कर पा रहे? देखिए, सरकार के सामने हमने पीयूष गोयल जी के सामने कम से कम 50 बार रखा है और कम से कम 55 उनसे मीटिंगें ली हैं और सरकार ने उसके ऊपर एक्शन लिया है। आप देख रहे होंगे कि अभी भारत टैक्स फेयर सरकार ने खुद ऑर्गेनाइज किया है। यहाँ 1 लाख स्क्वायर फुट एरिया यशो भूमि में, द्वारका में जगह बनाई गई है। तो उसमें हमारी मुख्य भूमिका है, हमारी एसोसिएशन की। हमारे वहाँ 500 स्टॉल है काउंसिल के थ्रू। और यहाँ प्रगति मैदान में भी आपको पता होगा, नया प्रगति मैदान बन गया है। सरकार ने पहली पहल करी है। जो हमें 9 से 10 हजार रुपए स्क्वायर मीटर की स्टॉल लेने पड़ते थे, सरकार ने 5,000 रुपए मीटर का रेट रखा। उसमें भी सब्सिडाइज बाद में मिलती है। तो हमारी सरकार ने बहुत सारी मांगे मानी हैं। हम ऐसे नहीं कह सकते। सरकार के सामने हमने जो असली बात हमारी थी कि ट्रैवल ट्रांजिट टाइम कम हो, तो हमारे प्रधानमंत्री जी के लेवल पे ये काम हो सकता है। तो अभी जो G20 मिशन मीटिंग हुई थी, उसके दौरान अगर सरकार ने ये कॉन्ट्रैक्ट आपस में साइन करा है, MOU करा है गल्फ कंट्रीज के साथ, कि इसके हम लोग भी जैसे चाइना से जो फ्रेट कॉरिडोर बन रहा है, वो फ्रेट कॉरिडोर हमारा भी शुरू होगा। तो उसमें जो समय तो लगेगा ही, हम ये मानते हैं, और यही सरकार रहेगी तो हमें लाभ मिलेगा इसका। सर, 2030 तक 5 ट्रिलियन पार और 2047 तक जो विकसित भारत का संकल्प केंद्र सरकार ने देखा है, तो कुछ मुख्य बिंदु तो आपके साथ साझा किया होगा, क्योंकि आप भी जो इंडस्ट्री को नेतृत्व कर रहे हैं। देखिए, सरकार ने 2047 तक जो विकसित भारत का सपना देखा है, वो सपना नहीं है। मुझे लगता है वो बहुत एक्चुअलिटी है। क्योंकि सरकार अगर नॉर्मल वे में भी चलती रही, जिस चाल से हम चल रहे हैं, तो 2047 तक हम वो पार कर लेंगे। सबसे बड़ा प्रमाण मैं आपको ये देना चाहता हूँ कि आने वाला समय, अभी हमें जो है कार्बन उत्सर्जन को कम से कम करना पड़ेगा। उसके लिए हमारी 10,000 एक्सपोर्टर जो ऑल ओवर इंडिया में हैं, उन सब ने कार्बन उत्सर्जन के ऊपर ऑडिट शुरू कर दिया है अपना, कि हम लोग कार्बन को मिनिमाइज कर सकें। कार्बन को, क्योंकि वर्ल्ड में अगर हमें आगे आना है तो हर एक वर्ड की आज की जरूरत है, नेचर को बचाओ।